Hello friends, welcome to Takshila YouTube channel. Myself हेमा गुजर. हमने फर्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर 7th स्टैंडर्ड का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखा था फर्स्ट वीडियो में, जो हमने फूड पाइप या इसोफेगस तक मैंने आपको पढ़ाया था. अब फूड पाइप और इसोफेगस के बाद जो हमारा फूड जाता है वो स्टोमक में जाता है. जैसे कि आपके फिगर में भी बताया गया है कि स्टोमक की शेप कैसी है. जो हमारा स्टोमक है इज अ थिक वॉल्ड बैग. एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जे शेप का होता है एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट स्टोमक है, सबसे चौड़ा. ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है? इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर. ये जो हमारा फूड पाइप के अंदर फूड गया उसे रिसीव करना, उसे लेना और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डालना. तो जो हमारा स्टोमक है, इसकी जो इनर लाइनिंग है, इसके अंदर से सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस ये सीक्रेट होते हैं. अब म्यूकस का फंक्शन क्या है? दे प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक. और हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टोमक सीक्रेट करता है, ये एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर्स अलोंग विद द फूड. जो फूड हम लेते हैं उसके अंदर कई बैक्टीरिया होते हैं, उसे किल करना बहुत ज़रूरी होता है. तो स्टोमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है, इस बैक्टीरिया को किल कर देता है एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक and helps the digestive juice to act. तुमने देखा होगा, ये सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई. तो एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि हमारे स्टोमक के अंदर कभी कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है, जिससे हमें एसिडिटी हो जाती है. दिस डाइजेस्टिव जूस break down the proteins into simpler substance. अब ये डाइजेस्टिव जूस क्या काम करता है? प्रोटीन्स को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है. जैसे कि मैंने तुम्हें कार्बोहाइड्रेट का भी बताया था, मीन्स स्टार्च कन्वर्ट इनटू शुगर एंड प्रोटीन्स इनटू सिंपल सब्सटेंस. तो ये सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है. आफ्टर द स्टोमक, नेक्स्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन. नाम से तो लग रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन अगर तुम इसकी लेंथ देखो तो ये 7.5 मीटर्स लॉन्ग, इतनी लंबी होती है, जो कॉइल शेप में हमारी बॉडी के अंदर रहती है. It receives secretion from the liver and the pancreas. ये लीवर और पैनक्रियास से सिक्रीशन रिसीव करती हैं. इसमें मेन जो फंक्शन है लीवर और पैनक्रियास का है. एंड इट वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस. फिगर में जैसे तुम्हें लीवर बताया, द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड situated at the upper part of the abdomen on the right side, and it is the largest gland in the body. It secretes bile juice and it is stored in a sac called the gallbladder. ये तुमसे कभी कभी पूछा जाता है कि which is the largest gland in the body. So liver is the largest gland in the body. इस लीवर से एक जूस सीक्रेट होता है और उस जूस का नाम बताइए. वो है बाइल जूस. ये बाइल जूस तुम्हें फिगर में एक सैक, छोटा सा गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा है. इस गॉल ब्लैडर के अंदर
ये बाइल जूस स्टोर होता है। सो द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। ये बाइल का क्या फंक्शन है? अब फैट का डाइजेशन करना। फैट का डाइजेशन कौन करता है? बाइल जूस। द pancreas is another gland, is a large creamish colored gland just below the stomach. ये pancreatic juice secrete करता है and they act on carbohydrate, fat and proteins. Change into the simpler form और इन्हें simpler form में convert करता है। तो हमने फर्स्ट शुरू में ही हमने देखा था डाइजेशन की डेफिनेशन कि कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वंस। तो यहाँ तुम देख रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी पूरी तरह डाइजेशन नहीं हुआ है, आधा डाइजेशन हुआ है। Where the intestinal juice complete the digestion of all components of the food. The carbohydrate get broken. अब ये repeat again, revise करो. The carbohydrate get broken into sugar. Sugar means glucose. Fat into fatty acid and glycerol. एंड प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड। तो ये सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया। देन एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये सिंपल फूड में चेंज हुआ है, सिंपल सब्सटेंस में जो चेंज हुआ है, इसमें अब एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल एब्जॉर्ब करेगी। द डाइजेस्टेड फूड can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. Intestine की wall के अंदर कई blood vessels होती हैं। ये blood vessels क्या काम करती हैं? Absorption का काम करती हैं, absorb करती हैं। The inner wall of the small intestine has thousands of finger-like outgrowth. These outgrowth are called villi. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इनर लाइनिंग है, इसके अंदर फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं विलाई। ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज मीन बाय विलाई। विलाई मीन्स द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विलाई। ये विलाई का फंक्शन क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। सो द एब्जॉर्ब सब्सटेंस, जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो गए, आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स। एक तरह से तो हमारा ब्लड बन जाता है फूड का, ये तो तुमको सबको पता होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स मीन्स विलाई ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद ये ब्लड वेसल्स द्वारा डिफरेंट ऑर्गन्स में ये फूड ट्रांसपोर्ट हो जाता है एंड where they are used to build complex substance such as the proteins required by the body. This is called assimilation. And in the cells, glucose breakdown. अब सेल्स के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हुआ था, तो ग्लूकोज यहाँ पर ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. अब जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल ने एब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन जो फूड
डाइजेस्ट नहीं हुआ मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड, और अनएब्जॉर्ब फूड जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो जाएगा कहाँ, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक, लार्ज इंटेस्टाइन। The large intestine is wider and shorter than small intestine. जो लार्ज इंटेस्टाइन की शेप होती है वो चौड़ी होती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से इसकी लेंथ कम होती है, 1.5 मीटर की लेंथ होती है, और इसका फंक्शन है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and remains there is a semi-solid feces. The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. Egestion means undigested food का एनस द्वारा बाहर निकलना, उसे हम कहते हैं egestion. फीसेस मीन्स जैसे तुम मॉर्निंग में फ्रेश होने जाते हो तो वो क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड, तो इसे हम कहते हैं इजेशन. ये हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन हुआ. ये लॉन्ग आंसर है ह्यूमन. ये कितने मिनट